2006 में बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला नवाब अकबर बुगटी की हलाकत के 14 बरस गुजरने के बावजूद आज भी नौजवान बलोच एक मुस्बत क़यादत की तलाश में हैं। मीर हासिल बजिंजो की हाल ही में होने वाली वफ़ात के बाद बलोच अवाम एक ऐसी मतदल आवाज़ से महरूम हो गए हैं जिसने हमेशा बंदूक की बजाय वोट की सियासत को फ़ोक़ियत दी। अकबर बुगटी की हलाकत के बाद मुख्तलिफ अलहदगी पसंद तंजीमों ने जन्म लिया। इन तंजीमों का मानना था कि अगर पाकिस्तान की रियासत ने अकबर बुगटी को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना, तो बलूचों के पास बंदूक उठाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अकबर बुगटी के बाद बरहमदाग बुगटी बलूचों की आवाज़ बने, मगर इन्हें भी रियासत के रवैये के बाइस जला वतन होना पड़ा। जबकि 2007 में नवाब बलाच मरी की हलाकत ने बलूचिस्तान के हालात मज़ीद बिगाड़ दिए। ऐसे में तलाल बुगटी और शाहजैन बुगटी बलोच क़यादत के तौर पर सामने आए, मगर अवामी मकबूलियत हासिल ना कर पाए। बाद में एक पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच भी नौजवानों में मकबूल हुए, मगर जिस तरह रियासत की पॉलिसी बलोचों को लेकर सख्त होती गई, अल्लाह नज़र ने भी बंदूक उठाकर पहाड़ों की राह ले ली। अब सवाल ये उठता है कि बलोच अवाम की क़यादत आखिर किसके हाथ में है। इस सारी सूरत हाल पर तजिया करते हुए सीनियर सहाफ़ी राशिद रहमान का कहना था कि मौजूदा सियासी सेटअप के पीछे फ़ौज है और इस वजह से लोगों का इस पर एतमाद नहीं है। ये जो लीडरशिप है ये तो उसी सारे प्रोग्राम का हिस्सा है जो कि मुल्क में इस वक्त राइज है। यानी फौज की जो पसंदीदा शख्सियात हैं, जो उनके कोलैबोरेटर्स हैं, उन्हीं की हुकूमतें बनी हुई है ना। तो बलूचिस्तान कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये सब जो है ना, ये इन कोलैबोरेटर्स के हाथ में भी नहीं है। और ऐसी हुकूमत जो है, बलूचिस्तान हो या कोई सूबा हो या मुल्क हो, वो कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि लोगों का एतमाद नहीं है उस पर। इनका मज़ीद कहना था कि बलूचिस्तान के मसाइल सियासी नौयत के हैं और इनका हल भी सियासतदानों के पास ही है, इसलिए फ़ौज को अपनी पॉलिसी बदलना पड़ेगी। जेन्युइन लीडरशिप तो बहरहाल ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ फौज अपनी पॉलिसी बदले। देखिए, यहाँ पे एक मसला ये हुआ है जर्नलिज्म हमारी में, जो कि कोलैप्स कर गई है, कि टेररिज्म और नेशनलिस्ट इंसर्जेंसी में जो फर्क है वो भूल गए हैं लोग। सारा कुछ एक ही टोकरी में डाल दिया जी, सारा ही टेररिज्म है। ऐसी नहीं है बात। बलूचिस्तान में एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, और उसको पॉलिटिकल जरिए से ही हल किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जब तक फौज आमादा ना हो, तो फॉल्स लीडरशिप हो या जेन्युइन हो, वो हल नहीं हो। बलूचिस्तान के हालात पर गहरी नज़र रखने वाले पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फ़िकार का कहना था कि अकबर बुगटी और नवाब अताउल्लाह मेंगल ने माजी में इस बात से खबरदार किया था कि अगर वफाक ने इनके मुतालबात तस्लीम ना किए तो शायद अगली नस्ल तो बातचीत पर भी आमादा ना हो। लेकिन सरदार अताउल्लाह इस वक्त ज़िंदा हैं और उनकी कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं है कि वो स्टेट के साथ जंग में है, लेकिन उनकी कोई बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। और ये वो कहते भी रहे अपने उसमें इंटरव्यूज़ में कि अभी भी वक्त है कि ये बात कर लें। और तो हम तो नौजवानों को किसी तरह मना लेंगे, लेकिन अगर बात नहीं की गई शायद नौजवान फिर किसी की ना माने। शहजादा जुल्फ़िकार का कहना था कि नई नस्ल समझती है कि वफाक और बाकी सूबे बलूचिस्तान के वसाइल पर काबिज हो रहे हैं, इसलिए अब वो ना रवायती सियासत पर यकीन रखते हैं और ना ही सियासतदानों पर। अब नौजवान जो है वो सियासत नहीं करना चाहते हैं जो सरदार अताउल्लाह या उनके पार्टी या उनके बेटे करना चाहते हैं कि जी जदोजहद है और पार्लियामेंट है। और ये कहते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल रहा है, हम इतने तरक्की याफ्ता नहीं हैं। नौजवान जो दूसरे लोग हैं वो तो तरक्की याफ्ता भी हैं और वो पढ़ने लिखने में भी ठीक हैं, वो आ जाएंगे, स्किल भी उनके पास हैं, हमारे पास स्किल नहीं है। तो दूसरे लोग बाहर से आ जाएंगे, 3 सूबों से, बलूचिस्तान से बाहर से लोग आएंगे और वो आके काफ़ी वो उनका एक वो हो जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। अमेरिका में मुकीम बलोच हल के एडिटर इन चीफ मलिक सिराज अकबर के मुताबिक अकबर बुगटी की हलाकत एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद नौजवान सूबाई खुद मुख्तारी की बजाय आज़ादी की बात करने वाले लीडर्स को पसंद करते हैं। इस जनरेशन के मसाइल उनके ज़माने से मुख्तलिफ रहे हैं। ख़ासकर नवाब बुगटी की हलाकत के बाद हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में सूबाई खुद मुख्तारी के बजाय आज़ादी की एक तहरीक शुरू हो जाती है और ज़्यादातर जो नौजवान हैं उनको वही आवाज़ें अपील करती हैं जो ख़ुद मुख्तारी के बजाय आज़ादी की बातें करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि दो तरह के लीडर्स आ जाते हैं फील्ड में। एक वो जो कि एग्जाइल्ड हैं, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, मसलन बरहमदाग बुगटी और हेरबियार मरी। ये इन लोगों की बड़ी पॉपुलैरिटी हो जाती है बलूचिस्तान में, नौजवान नस्ल उनको फॉलो करती है।
سراج اکبر کے مطابق مقبول سیاسی قیادت کا گراؤنڈ پر نہ ہونے کے باعث ایک خلیج پیدا ہو گیا ہے، جس کا نقصان صرف بلوچستان کے عوام کو ہی نہیں وفاق کو بھی ہو رہا ہے۔ اب اس دو طرح کی جو لیڈرشپ ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان لائک دا پاسٹ لیڈرشپ، ان کا سرفیس پہ گراؤنڈ پہ موجود ہونا مشکل ہے، وہ گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہیں، ان کا لوگوں کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ ڈے ٹو ڈے لائف میں رابطہ نہیں ہے، اور یہ بڑا ایک دس ہیز کریٹڈ سورٹ آف اے گلف، ایک بڑا خلیج پیدا ہوا ہے عوام اور لیڈرشپ کے درمیان، اور اس کا ایک طرح سے نقصان پاکستانی جو لیڈرشپ ہے، جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، پنڈی میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ فوجی قیادت ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ان کو نقصان یہ ہوگا کہ وہ اب بلوچستان میں ماڈریٹس یا جو کمپیٹنٹ لیڈرز ہیں آن دا گراؤنڈ وہ موجود نہیں ہیں۔ تو اگر آپ بلوچستان میں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ بلوچستان کے حالات پر نظر رکھنے والے سینئر صحافیوں اور تجزیہ کاروں کے مطابق اکبر بگٹی اور دیگر بلوچ لیڈرز کی ہلاکت اور جلاوطنی کی وجہ سے اب صوبے میں سیاسی لیڈرشپ کا قحط پیدا ہو گیا ہے، جس کے باعث نئی نسل پارلیمنٹری سیاست سے ہی کافی حد تک متنفر ہو گئی ہے۔ احمد سعید، وائس اسپیکر .net، لاہور۔